नमस्कार, भक्ति वचन में आपका स्वागत है। हम मत्ती के सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। आज चौथे हफ्ते का पहला दिन है और पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि अध्याय 5, 6 और 7 में हर एक अध्याय में हम 2-2 हफ्ते लगाएंगे, क्योंकि इन तीनों अध्यायों में सीखने के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है। इसको सर्मन ऑफ द माउंट कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में इसको पर्वत उपदेश कह सकते हैं। इन तीनों अध्याय में यीशु ये सिखाता है कि एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए क्या चाहिए। मैंने बहुत सारे लाइफ मैनेजमेंट सेमिनार्स देखे हैं, मैंने खुद लिए भी हैं, परंतु पर्वत उपदेश जैसा बढ़िया उच्च कोटि का लाइफ मैनेजमेंट सेमिनार दूसरा हो ही नहीं सकता। और पर्वत उपदेशों को मैं यीशु का लाइफ मैनेजमेंट सेमिनार ही बोलता हूँ। ये सेमिनार सर्वदा प्रासंगिक है। इसमें यीशु बताता है कि जीवन कैसा हो, संबंध कैसे हो, हमारी सोच कैसी हो, मानसिकता कैसी हो, मनोवृत्ति कैसी हो। वो जीवन जो एक स्वर्ग के राज्य के नागरिक का होना चाहिए, वो कैसे जी सकते हैं। पद 1 और 2 में लिखा है कि वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, इसलिए इसको पर्वत उपदेश कहते हैं। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। वो शुरुआत करता है अपने लाइफ मैनेजमेंट सेमिनार की उन लोगों के बारे में बताते हुए जो धन्य हैं। ऐसे लोगों का मनोभाव, मानसिकता, एटीट्यूड कैसा होता है जो वास्तव में धन्य है। वो धन्य मनोभाव से आरंभ करता है, क्योंकि एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए आरंभ होती है ईश्वरीय मानसिकता से, ईश्वरीय मनोभाव, रवैये से। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो यीशु के हिसाब से धन्य हैं। पद 3 से 12 आपके लिए पढ़ता हूँ। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए है। जब हम इसे देखते हैं तो पाते हैं कि ये सब स्वर्ग के राज्य के बारे में है, परमेश्वर के राज्य के बारे में। पद 3 शुरू होता है स्वर्ग के राज्य से और पद 10 में भी वही है, स्वर्ग का राज्य। और पद 4 से लेकर 9 में स्वर्ग के राज्य की इन विशेषताओं जो संसार के राज्य से अलग बनाते हैं उसकी बात की गई है। पद 4 में शांति की, 5 में पृथ्वी का अधिकार होने की, 6 में तृप्त होना, पद 7 में परमेश्वर की दया, अनुग्रह पाना, 8-9 में परमेश्वर को देख पाना और उसका पुत्र कहलाए जाना। ये सब स्वर्ग के राज्य को लेकर है। और यीशु बता रहा है कि किस प्रकार के मनोभाव के लोग, कैसी सोच रखने वाले लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होते हैं। आपको दिखेगा कि ये सोच, ये एटीट्यूड संसार की दिखाई हुई सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल पृथक है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये इस पापी स्वार्थी संसार के नहीं है, ये तो स्वर्ग के राज्य की सोच है, उसके मनोभाव हैं। आज हम पहली 2 सोच के बारे में, मनोभाव के बारे में बात करेंगे। यीशु कहता है धन्य है वे जो मन के दीन हैं। मन के दीन है। मन के दीन कौन? आत्मा में गरीब। क्या अर्थ है मन के दीन होने का? दीन कौन होता है, गरीब कौन होता है? वो लोग जिनके पास संसाधन नहीं होते या संसाधनों की कमी होती है। दीन दरिद्र लोग दूसरों पर आश्रित होते हैं। इसके विपरीत संपन्न लोग अपने पर ही आश्रित रह सकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें दूसरों की आवश्यकता नहीं है, न ही परमेश्वर की उन्हें आवश्यकता है। ऐसे लोग अपनी नजरों में ही खुद ईश्वर होते हैं। मन के दीन वो हैं जो ये नहीं समझते कि वो सब कुछ खुद कर सकते हैं। उन्हें अपने सीमित होने का आभास होता है। ऐसे लोग अपने पर नहीं परंतु परमेश्वर पर आश्रित रहते हैं। और ऐसे ही लोग जो परमेश्वर पर आश्रित रहते हैं वो परमेश्वर को प्रिय लगते हैं। ये लोग परमेश्वर को परमेश्वर होने का एहसास दिलाते हैं, उसको महिमा देते हैं। ऐसे लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझते। उनको ऐसा नहीं लगता कि उनके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, जैसा कि मन के धनी और संपन्न लोगों को लगता है। आत्मा के गरीब लोग सबके सेवक बने रह सकते हैं, दूसरों को पहला स्थान दे सकते हैं।
वो दूसरों की आलोचना नहीं करते। यही है स्वर्ग के राज्य की नागरिकता का नंबर 1 मनोभाव। इसीलिए मन के दीन के लिए ही स्वर्ग का राज्य है। क्या आप मन के दीन हैं? या कुछ ऐसी काबिलियत आपके अंदर है, आप में है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको किसी की और खास तौर से परमेश्वर की जरूरत आपको नहीं है? याद रखिए, आपकी हर एक काबिलियत परमेश्वर की दी हुई है और वो जब चाहे उन्हें वापस ले सकता है। आप अपनी काबिलियत के उपयोग के लिए भी परमेश्वर पर आधारित हैं। याद रखिए, आपके पास जो काबिलियत है वो इसके लिए है कि आप उस काबिलियत से दूसरों की सेवा कर पाएं, परमेश्वर को महिमा दे पाएं। तो आत्मा में खुद को संपन्न मत समझिए, मन के गरीब रहिए, मन के दीन रहिए, झुके रहिए और स्वर्ग का राज्य आपके लिए है। फिर यीशु कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्या अर्थ है इसका? कुछ लोग समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि मुंह लटका के रहे, हमेशा दुखी दिखे, हमेशा सीरियस बने रहें। कुछ मसीही लोग हैं जो ऐसा करते भी हैं, परंतु ऐसा सोचना या ऐसा करना बाइबल की शिक्षाओं के पूरी तरह से विपरीत है। बाइबल कहती है कि प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। तो क्या मतलब है इसका कि धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं? यह एक मनोभाव है, एक मनोवृत्ति, एक सोच है। इस बात का एहसास कि हमने पाप किया है, हमने पाप के कारण बहुत कुछ खोया है, बहुत लोगों को खोया है, हमारी खुद पर निर्भरता के कारण कई दुष्परिणाम हुए हैं, हमने धार्मिकता खोई है, परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को खोया है। जब हमारे हृदय के अंदर, हृदय की गहराइयों में इस बात का शोक रहता है तो हम परमेश्वर का उद्धार के लिए, उसकी सांत्वना के लिए, उसके आराम के लिए, उसकी शांति के लिए उस पर निर्भर रहते हैं। तब हम अहंकार में खुद पर आनंदित नहीं होते, पर परमेश्वर में आनंदित होते हैं। जब शांति के लिए परमेश्वर पर निर्भर करते हैं तो हमें वो शांति देता है। उसका उल्टा है जो खुद में आनंद रखते हैं, अपनी सांसारिक उपलब्धियों का महिमा मंडप करते हैं। वो विपरीत परीक्षाओं में अपने आनंद को, अपनी शांति को बहुत जल्दी खो भी देते हैं, क्योंकि उनका आनंद, उनकी शांति स्थायी नहीं होती, क्योंकि वो स्थायी चीज के ऊपर टिकी नहीं होती। वो परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी शांति का अनुभव कभी नहीं कर पाते। उनके दिल में दूसरों के लिए करुणा भी नहीं होती, क्योंकि वो खुद को इतना आनंद कर रहे होते हैं, खुद में इतना आनंद कर रहे होते हैं कि उनको दूसरों के कष्टों से कोई मतलब ही नहीं होता। वो कभी सेवा करके शांति और प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे लोग परमेश्वर के हृदय को नहीं समझते। परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, परंतु उसके हृदय में शोक है। शोक है इस बात का कि कितने लोग जिससे वह प्रेम करता है उसके पास वापस आना नहीं चाहते। वो खुद ही ईश्वर बने रहना चाहते हैं। वो लोग उसके प्रेम को ठुकराते हैं, उसकी दी हुई धार्मिकता को ठुकराते हैं, उसके द्वारा दी हुई यीशु के मुफ्त उपहार को लेने से, ग्रहण करने से इनकार करते हैं। यही दुख, यही बोझ, यही शोक और यही संताप मेरे और आपके हृदय में भी रहना चाहिए। अगर हम विश्वासी अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, तो जो शोक पिता के हृदय में है वही शोक क्या हमारे हृदय में नहीं रहना चाहिए? तभी हम पिता के घर में, उसके राज्य के सही मायने में उत्तराधिकारी कहलाए जाएंगे। इस बात को नकार देना कि हमारे जीवन में कमियां हैं, निराशाएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, इस बात को नकार देना कि पाप के कारण कई हमारे चाहने वाले हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए हैं, तो हम ना अपने आप से, न ही परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं। जब हम शोक करते हैं हमारे जीवन में इन कमियों की, असफलताओं का, निराशाओं का, और परमेश्वर पर आश्रित रहते हैं, तो वो हमें अपना आनंद देता है, अपनी शांति देता है, जो समझ के परे है। ये विरोधाभास हो सकता है, किंतु परमेश्वर का तरीका आनंद देने का, शांति देने का यही है कि हम ईमानदारी से ये स्वीकार करें कि हम दुखी हैं, हम कष्ट में हैं और हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। जब मैं अनंत काल को देखता हूँ और देखता हूँ वो सब कुछ जो परमेश्वर मुझसे चाहता है, तो मैं अपने आप को बहुत कमजोर पाता हूँ। ये कमजोरी मेरे को दुखी करती है, परंतु मेरी कमजोरी और मेरा दुख मेरे मन को, मेरे हृदय को इस बात के लिए खोल देता है कि अपनी कमजोरियों के बीच परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कर सकूं, उस पर आश्रित रह सकूं।
इसलिए शोक करना ही वास्तविक आनंद पाने का एकमात्र तरीका है। आइए प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखें, उससे बातें करें। प्रभु, सच्चाई यह है कि हम हमेशा मन के दीन नहीं रहना चाहते, न हम शोक करना चाहते हैं, पर हम शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तेरे राज्य में रहें। हम ये मानना नहीं चाहते कि हम में दुर्बलताएं हैं। हम अपनी कमियों को स्वीकार करना नहीं चाहते, अपने पापों का अंगीकार करना नहीं चाहते, उनके लिए शोक करना नहीं चाहते, और हम ये भी समझना नहीं चाहते कि सच्ची शांति और प्रसन्नता का मार्ग यही है। तो परमेश्वर हमारी मदद कर कि हम दीन बनकर शोक कर सकें। शोक हमारे पापों के लिए, हमारे आसपास के कष्टों के लिए जो विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, तेरे को जाने बिना उन लोगों के लिए। और हम केवल शोक ना करें, पर उसको लेकर तेरे पास आए और तेरी शांति पाएं, तेरा आराम पाएं। परमेश्वर, हम दीन है, गरीब हैं, और एक भिखारी की नाई तेरे पास आते हैं, तेरे सामर्थ्य के लिए, तेरे प्रेम के लिए। और तू हमें ये देगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि तेरी प्रतिज्ञाएं हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे को, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आप आज इस वचन से आशीषित हुए हैं तो लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल हम आगे देखेंगे कि हम सही मायने में कैसे और धन्य हो सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।